यूपी के 6 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, करहल और सीमा मऊ पर सपा आगे, मीरापुर में आरएलडी ने बनाई लीड। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर भारत में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां सपा लोकसभा चुनाव की तरफ उपचुनाव में भी जीत का दावा कर रही है, दूसरी ओर बीजेपी को मिली हार का बदला लेने के लिए खुद सीएम योगी ने कमान संभाली थी। ऐसे में अब आप सभी को बता दें कि बीजेपी कुंद्रिकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कटहरी में आगे चल रही है, जबकि करहल और सीमा मऊ में सपा आगे है और एक सीट मीरापुर में आरएलडी कैंडिडेट ने लीड बनाई हुई है। सीमा मऊ सीट पर सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी 10,516 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल 21,527 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 11,011 वोट मिले हैं। तो वहीं गाजियाबाद में बीजेपी के संजीव शर्मा 8,836 वोटों से आगे चल रहे हैं, उन्होंने 10,112 वोट मिले, जबकि सपा के सिंहराज जाटव दूसरे नंबर पर हैं। तो वहीं कुंद्रिकी सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह करीब यहां पर 6400 वोटों से आगे चल रहे हैं, उन्हें 3,773 वोट मिले हैं, जबकि सपा के हाजी रिजवान को महज 383 वोट मिले हैं। करहल सीट पर सपा आगे चल रही है। तेज प्रताप यादव ने 500 यहाँ पर नहीं बल्कि 5,670 वोटों से आगे वो चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के अनुजेश सिंह दूसरे नंबर पर हैं। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। उनके कैंडिडेट को अब तक 11 यहाँ पर जो है 1,000 नहीं बल्कि 111 वोट मिले हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी कैंडिडेट धर्मराज निशांत को पहली राउंड की काउंटिंग के बाद 3,771 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 3,061 वोट मिले हैं। मजवा सीट पर 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। बीजेपी की सुजीता मौर्य 2,333 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट को 5,800 यहाँ पर 79 और सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद को 3,555 वोट मिले हैं। फूलपुर सीट से सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी पहले राउंड की काउंटिंग में 342 वोट से आगे चल रहे हैं। कानपुर की सीमा मऊ सीट पर दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। यहां बीजेपी को 3,705 और सपा प्रत्याशी को 1,940 वोट मिले हैं। मुरादाबाद की कुंद्रिकी सीट पर शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। मैनपुर की करहल सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव 800 वोटों से आगे हैं। बीजेपी ने अनुजेश यादव को बनाया है कैंडिडेट। मजवा में बीजेपी की सुचिंता मौर्य 1,455 वोटों से आगे, सपा की ज्योति बिंद से मुकाबला। सीमा मऊ सीट से सपा की नसीम सोलंकी आगे, बीजेपी के सुरेश अवस्थी पिछड़े। गाजियाबाद शुरुआती रुझान में भाजपा संजीव शर्मा आगे, तो वहीं फूलपुर में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी से उनका मुकाबला है। करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है प्रत्याशी अनुजेश प्रताप पीछे चल रहे। मजबा में हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटों की गिनती हो रही है। 14 टेबल पर 32 राउंड में मतगणना कराई जाएगी। मैनपुरी की करहल सीट पर 33 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये मतगणना नवीन मंडी परिसर में होगी। यहाँ सपा से तेज प्रताप यादव, बीजेपी से अनुजेश यादव और बीएसपी से अवनीश साक्य प्रत्याशी हैं। कुंद्रिकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, कोई तैयारी नहीं रह गई है। अब सारा मजमा तो लूट ले गए बीजेपी वाले, बीजेपी ने वोट ही नहीं पड़ने दिया। अब क्या मतगणना के लिए तैयार रहे हम। मॉनिटरिंग अनसेफ है। बीजेपी सरकार में चुनाव वापस कराया जाए, यूपी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है हमें। मीरापुर से सपा प्रत्याशी ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा है कि वोटिंग के दौरान प्रशासन ने बहुत परेशान किया था।
कानून की सीमा मऊ सीट पर यानी कि यहाँ पर कानपुर की सीमा मऊ और सीट पर वोटों की गिनती के लिए मतगणना स्थल पर मतगणना कर्मी भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने यूपी उपचुनाव की तुलना बांग्लादेश से की है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वोट को जान से ज्यादा कीमती समझे। उन्होंने कहा है वोट से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में कोई आपका वोट छीनने की कोशिश करे तो वोट को जान से ज्यादा कीमती समझकर उसकी रक्षा करें। सारे नियम कानून तोड़ने लगी है। अब तो पुलिस भी वोट डाल रही है। इसका इलाज खाली जाता जनता के कर सकती है। ऐसा हमारे उपचुनाव में स्थिति देखी, वैसी स्थिति बांग्लादेश में देखी थी। बांग्लादेश में लड़के सड़क पर आ गए थे। हमारे उपचुनाव में पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। लोगों को पुलिस वाले पिस्तौल लिए महिलाओं को धमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि सभी पूरी तरीके से मुस्तैद रहें और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचना दे। सुनिश्चित करें कि ये पहले पोस्टल बैटल पहले गिने जाएं और फिर ईवीएम मशीनों के वोटों की मतगणना हो। सुबह 8 बजे से 9 बजे पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इन 9 सीटों में सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद सदर सीट जबकि सबसे ज्यादा मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट पर हुई है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें मैनपुरी की कहल सीट, कानपुर की सीमा मऊ, अलीगढ़ की खैर सीट, मुरादाबाद की कुंद्रकी, मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट, मिर्जापुर की मजवा सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट और अम्बेडकर की कटहरी सीट। गाजियाबाद यहाँ पर कटहरी सीट शामिल है जिसमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 सीटें बीजेपी, एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के पास थी। मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट पर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है जबकि गाजियाबाद सदर सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। इसके अलावा अम्बेडकर कटहरी सीट यहाँ पर और ये सारे लगभग बराबर ही रहे। इस पूरी खबर पर अब आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।